छत्तीसगढ़ रियल इस्टेट एजेंट उमेश ब्राह्मणकर से पूरब टाइम ने की एक मुलाकात। उन्होंने अपने कार्यों का अनुभव कुछ इस प्रकार साझा किया। मैं उमेश ब्राह्मणकर, मैनेजिंग डायरेक्टर वीनस इंफ्रा, और हमारा जो ऑफिस है रजिस्टर्ड ऑफिस वो अमलीडी मेन रोड, पारस चैम्बर, रायपुर, छत्तीसगढ़। सर, इस रियल एस्टेट फील्ड में आपको कितने सालों का अनुभव है, कुछ बता सकते हैं, हमसे साझा कर सकते हैं? पर्टिकुलर अगर रियल इस्टेट फील्ड की बात करें, रियल इस्टेट एंड कंस्ट्रक्शंस बोलना चाहिए, लगभग 11 साल से ज़्यादा का अनुभव है। हालांकि मैं इसके पहले अपने बिज़नेस में आने के पहले 2012 में मैं आया हूँ। उसके पहले मैंने 3 मल्टीनेशनल कंपनीज़ में भी काम किया है। तो टोटल प्रोफेशनल एक्सपीरियंस जो है इंफ्रा कंपनीज़ में काम करने का और रियल एस्टेट एंड कंस्ट्रक्शन खुद के बिजनेस के तौर पे लगभग 20 साल हो गए। इस 20 सालों में सर क्या क्या अनुभव आपको मिला है प्रॉपर्टी को लेकर, सर कंस्ट्रक्शन को लेकर कुछ बता सकते हैं, कुछ साझा कर सकते हैं हमसे? देखिए, जैसे आपको पता है 2016 के आसपास में जब रेरा लागू हुआ और ई वे बिलिंग लागू हुई, जीएसटी के नॉर्म्स लागू हुए, ये सब होने के बाद में एक क्लियर पिक्चर बनी मार्केट में कि जो पढ़े लिखे युवा हैं, जिनको कानूनी समझ है और जो क्वालिटी और ऑथेंटिसिटी के साथ में काम करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये मार्केट रायपुर बहुत बढ़िया है, बहुत बड़ा है। अगर रायपुर की बात करें तो आपको पता है रायपुर जिस हिसाब से टियर 3 से टियर 2 की तरफ आ रहा है, तो रायपुर में आने वाले 20 साल भी मैं कहता हूँ कि इंफ्रास्ट्रक्चर का, रियल एस्टेट सेक्टर का बहुत बड़ा हिस्सा बचा हुआ है ग्रोथ करने का। तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है रियल एस्टेट के तौर पे। सर, अभी रायपुर राजधानी है और रियल एस्टेट अभी हब हो गया है। जी, रेरा के आने के बाद तो ज़्यादा सुविधाएं बहुत मिली है अभी लोगों को, मतलब बिल्डर लोगों को हो गया, ब्रोकर लोगों को, एजेंट लोगों को हो गया। तो रेरा के आने के बाद क्या सुविधा मिली है आपको, कुछ जानकारी चाहिए? जी, हाँ सर, देखिए, जो रेरा है अपने आप में एक कानूनी संविधान है और रेरा रजिस्ट्रेशन कराना हर वैध कॉलोनी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो जब से रेरा लागू हुआ है तब से एक बहुत अच्छी चीज़ ये हो गई है कि पढ़े लिखे अवेयर जो कस्टमर्स हैं और साथ में जो बिल्डर्स हैं, वो दोनों के दोनों जो हैं सेफ हो गए। क्योंकि जब हम भी किसी को प्लॉट्स, यूनिट्स, फार्म हाउसेस या फ्लैट्स बेचते हैं तो हमारे को भी ये कॉन्फिडेंस होता है कि हम जो यूनिट बेच रहे हैं, क्योंकि हमारे सभी प्रोजेक्ट्स रेरा रजिस्टर्ड हैं, तो हमको भी वो कॉन्फिडेंस होता है कि कस्टमर खरीदने के बाद में उसको कहीं पर भी कोई कानूनी अड़चन नहीं आएगी, चाहे नक्शा पास कराना हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना हो और समय पर डेवलपमेंट करना है। तो ये चीज़ें कस्टमर के लिए भी बेहतर है और हमारे लिए भी बेहतर है। तो ये है किसी सेक्टर में तो उसका फ़ायदा दोनों तरफ मिलता है, चाहे व्यापार करने वाले की बात हो या कंज्यूमर की बात हो। तो ये अपने आप में एक बहुत अच्छा ग्रोथ है। आप देख ही रहे हैं रेरा लागू होने के बाद में बहुत पॉजिटिव सिग्निफिकेंटली ग्रोथ हुआ है रायपुर रियल एस्टेट का मार्केट। सर, आपको इस फील्ड में रुचि कहाँ से आई सर? मतलब मैं बताना नहीं चाह पा रहा हूँ। तो इस फील्ड में आप कहीं भी सोचे होंगे कि इस फील्ड में ही, रियल एस्टेट फील्ड में ही जाओगे, कंस्ट्रक्शन फील्ड में और भी फील्ड है जी, कुछ बता पाएंगे कुछ? बेसिकली मैं स्ट्रक्चरल इंजीनियर हूँ। तो मैंने 2001 में पास आउट किया अपना इंजीनियरिंग, और उसके बाद में मैंने L&T ECC, जो कि एक इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन एंड कॉन्ट्रैक्ट्स इंफ्रा कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी, वहाँ काम किया। उसके बाद में वेदांता ग्रुप में काम किया और फाइनली GMR में जो पावर प्लांट है वहाँ भी, वो भी इंफ्रा कंपनी है। तो मैंने तीन मल्टीनेशनल कंपनी में मैंने काम किया। लास्ट मेरी पोस्टिंग रायपुर में ही थी, तिल्दा में प्रोजेक्ट बन रहा था GMR में, और रायपुर मेरा नेटिव भी है। तो इस दौरान मुझे टैक्सेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शंस, ये सब सारी चीज़ों में बड़ा अनुभव के आधार पर मुझे इंटरेस्ट आया। और जब मैं रायपुर में आया तो मेरे को ये अनुभव हुआ कि रायपुर में जो रियल एस्टेट मार्केट है बहुत अनऑर्गेनाइज्ड है। अगर आप एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आपने मल्टीनेशनल कंपनीज में काम किया है, तो आप एक समझ रखते हैं कि कॉर्पोरेट कैसे काम करता है। तो मैंने वो गैप देखा कि यहाँ पर अनऑर्गेनाइज्ड रूप से बहुत काम चल रहा है रियल एस्टेट का। तो अगर मैं ऑर्गेनाइज्ड वे में इसी चीज़ को करूँ तो शायद हो सकता है कि एक बहुत बड़ा डिफरेंस मैं क्रिएट कर सकूं। तो इसीलिए मैंने फिर 2011-12 में जॉब से क्विट करके और मैंने अपना ये स्टार्टअप शुरू किया, जो बेसिकली एक कंस्ट्रक्शन कंपनी थी। तो कंस्ट्रक्शन कंपनी बतौर हमने काम चालू किया 1-2 मकान से। आज हम टोटल 1400 से ज़्यादा मकान बना के रायपुर शहर में हैंडओवर कर चुके हैं। और पिछले 7-8 सालों से हमने फिर अपने वॉल्यूम को देखते हुए हमारी मार्केटिंग, औपचारिक तौर पे मार्केटिंग डिवीज़न को भी हमने डेवलप किया। आज हमारे यहाँ पर इन हाउस मार्केटिंग तौर पे
170 से ज़्यादा मार्केटिंग डिवीजन में साथी हैं हमारे। तो बेसिकली जो वीनस इंफ्रा है वो रायपुर छत्तीसगढ़ की अकेली ऐसी कंपनी है जो कि रियल एस्टेट मार्केटिंग होने के साथ में कंस्ट्रक्शन कंपनी भी है। और ये अकेली ऐसी कंपनी है जो कस्टमाइज्ड होम का कंसेप्ट देती है, चाहे वो ग्राहक 10 लाख के मकान लेना चाहता हो या 1 करोड़ का मकान लेना चाहता हो, लेकिन हम उसे पूरे कस्टमाइज करने की सुविधा देते हैं। वो अपने मकान की डिज़ाइन, ड्राइंग, एलिवेशंस और चाहे तो वास्तु का ओरिएंटेशन भी अपने अनुसार करवा सकता है। तो ये एक था इंटरेस्ट जिसमें मुझे अच्छा लगा, और आज की डेट में हम बहुत से प्रोजेक्ट्स कर चुके हैं। वर्तमान में भी हमारे 3-4 बड़े प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जिसमें हमारे पास में प्लॉट्स हैं, हाउसेस हैं, कंस्ट्रक्शन के कॉस्ट लगेगा, इंजीनियरिंग ड्राइंग का एक्स्ट्रा लगेगा, बिजली का एक्स्ट्रा लगेगा। और ऐसा करते करते जब कस्टमर एक बजट के अनुसार चलता है और बजट बिगड़ता है तो रिलेशन खराब होता है बिल्डर और ग्राहक के बीच में, और ऑब्वियसली फिर रियल एस्टेट में ऐसे काम करने वाले लोगों का नाम खराब होता है और रियल एस्टेट भी बदनाम होता है। तो हम जब काम करते हैं ये, तो हमने एक नीति अपनाई हुई है कि हम जब करेंगे तो हम एक फिक्स रेट बताते हैं ग्राहक को कि आपका अगर इतना रुपए स्क्वायर फीट है तो इस निर्माण की दर में आपका सब कुछ शामिल है, चाहे आप नगर निगम से बिल्डिंग परमिशन हो, मैप अप्रूवल है, आर्किटेक्चरल ड्राइंग, डिज़ाइन, इंजीनियरिंग है, कंस्ट्रक्शन इलेक्ट्रिसिटी, कंस्ट्रक्शन वाटर, लैंड फिलिंग की बात हो, और पूरा का पूरा प्रीमियम कंस्ट्रक्शन। प्रीमियम कंस्ट्रक्शन इन द सेंस एक मध्यम वर्गीय अपर मिडिल क्लास फैमिली हमेशा ये चाहती है कि उसके मकान की जो क्वालिटी है वो सुपीरियर रहे, तो हम वो सब चीज़ों का समावेश करते हैं अपने प्रीमियम कंस्ट्रक्शन में। यानी कि आपके अप्रूवल से लेकर डेवलपमेंट, पूरा कंस्ट्रक्शन, सुपरविजन और इनडायरेक्ट और डायरेक्ट जितने भी खर्चे हैं हमारे उसी रेट में शामिल होता है। तो होता यह है कि जब हम मकान अंत तक बना के हैंडओवर करते हैं ग्राहक को, तो उसका जो शुरू में बजट उसने डिसाइड किया और अंत में जो पेमेंट करता है उसमें 1 रुपए का भी अंतर नहीं आता। तो ये सबसे अच्छी बात उनको लगती है, और इसी का शायद हमें लाभ होता है कि हमारे पास में आज भी जो कंस्ट्रक्शन के कॉन्ट्रैक्ट है वो 40% से ज़्यादा रेफरेंस बिजनेस है हमारा। सर इस फील्ड में स्कोप क्या है सर, नए लोगों के लिए कुछ बता सकते हैं? सर देखिए, नए लोगों के लिए अगर पढ़े लिखे युवा हैं तो उनके लिए काफ़ी कुछ बहुत बड़ा सेक्टर है ये। आप जैसा देख रहे हैं कि आज रायपुर में इंटरनेशनल लेवल की कई चीज़ें हैं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लेकर इंटरनेशनल स्विमिंग पूल और ऐसे कई चीज़ें हो रही हैं। हमारा नया रायपुर जिस हिसाब से डेवलप हुआ है, इंडिया की सबसे बड़ी 5 बड़ी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट यहाँ पर हैं, तो लोगों का माइग्रेशन यहाँ है। रायपुर कैपिटल लेकर के आसपास के क्षेत्रों से भी माइग्रेशन यहाँ पर है। खास करके यहाँ जो लैंड की अवेलेबिलिटी है एज़ कम्पेयर टू पॉपुलेशन, तो आने वाला 20 साल तो कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं है कि आप अगर इस सेक्टर में काम करने के इच्छुक हैं तो आपको काम ना मिले। काम यहाँ भरपूर है, बस बात यह है कि आप उस क्वालिटी और ऑथेंटिसिटी के साथ में काम करना चाहते हैं कि नहीं। अगर आज कोई भी युवा क्वालिटी और ऑथेंटिसिटी, क्वालिटी मतलब अगर वो ग्राहक से बात कर रहा है या डॉक्यूमेंट पेश कर रहा है या जमीन की क्लियरिटी की बात हो, तो वो चीज़ों को क्वालिटी में काम करे, वो हर चीज़ें डॉक्यूमेंटेशन क्लियर हो, बात साफ करे, बुकिंग साफ हो, डीलिंग साफ हो। दूसरा ऑथेंटिसिटी, ऑथेंटिसिटी इन द सेंस क्या होता है कि आपके किसी भी आपने लैंड बेची, इट शुड बी प्रॉपरली टीएनसी एंड रेरा अप्रूव्ड, कहीं पर भी कोई डिस्प्यूट ना हो। तो अगर कोई युवा मेहनत करना चाहता है इस फील्ड में, क्वालिटी और ऑथेंटिसिटी को अगर वो लेके काम करना चाहते हैं कि नहीं। अगर आज कोई भी युवा क्वालिटी और ऑथेंटिसिटी, क्वालिटी मतलब अगर वो ग्राहक से बात कर रहा है या डॉक्यूमेंट पेश कर रहा है या जमीन की क्लियरिटी की बात हो, तो वो चीज़ों को क्वालिटी में काम करे, वो हर चीज़ें डॉक्यूमेंटेशन क्लियर हो, बात साफ करे, बुकिंग साफ हो, डीलिंग साफ हो। दूसरा ऑथेंटिसिटी, ऑथेंटिसिटी इन द सेंस क्या होता है कि आपके किसी भी आपने लैंड बेची, इट शुड बी प्रॉपरली टीएनसी एंड रेरा अप्रूव्ड, कहीं पर भी कोई डिस्प्यूट ना हो। तो अगर कोई युवा मेहनत करना चाहता है इस फील्ड में, क्वालिटी और ऑथेंटिसिटी को अगर वो लेके चले, तो मुझे लगता है 2 से 3 साल में वो एक ऐसे लेवल पे पहुंच जाता है जहां पर डेफिनेटली वो एक ब्रेक थ्रू ले लेता है, इस सेक्टर में स्टेबल हो जाता है। और उसके बाद तो रायपुर जिस हिसाब से ग्रो कर रहा है, मेरे ख्याल से तो स्काई इज द लिमिट, युवा कहीं पर भी जा सकते हैं। मैंने जब अपनी लास्ट जॉब छोड़ी थी 2012 में, तो मेरी प्रति माह की सैलरी 2,26,000 थी, और 2,26,000 की सैलरी मैंने प्रति माह की मैंने 10 साल पहले छोड़ा, उसके बाद में मैं इस सेक्टर में आया। तो आप समझ सकते हैं कि मैं आया तो मुझे कितना फ़ायदा हुआ है। तो युवा भी यही चाहते हैं कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग हो, क्योंकि आज की लाइफ स्टाइल बहुत बड़ी है, महत्वाकांक्षी हैं आज के युवा, तो दे हैव वेरी गुड स्कोप आई थिंक इन रायपुर पर्टिकुलरली। क्लाइंट्स को क्या संदेश देना चाहते हैं सर?
सर क्लाइंट को हम ये संदेश देना चाहते हैं कि अगर आप मार्केट में निकलते हैं कोई प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए, तो आप ये चीज़ जरूर देखें कि वो जो बिल्डर है जिसके पास में आप खरीदने जा रहे हैं उसकी रिलायबिलिटी कितनी है मार्केट में। तो ये उससे आपका डिसाइड हो जाएगा कि वो आपका जो डील है उस प्रॉपर्टी की वो किस ढंग से चलेगी, वेदर उसका जो पास्ट रिकॉर्ड है वो अच्छा है कि नहीं है। क्योंकि कई बार ये भी होता है कि आपका प्रोडक्ट अच्छा है लेकिन अगर बिल्डर ठीक नहीं है तो कहीं ना कहीं जाके उसके साथ में धोखा होता है। दूसरा, उस क्लाइंट को ये भी समझना है कि वो जो प्रॉपर्टी ले रहा है वो प्रॉपरली टीएनसी से लेआउट अप्रूव्ड और रेरा रजिस्टर्ड है कि नहीं। अगर वो इस चीज का ध्यान रखेगा तो मैं हमेशा एक चीज बोलता हूं कि कस्टमर के साथ में देर तो हो सकती है लेकिन दुर्घटना नहीं हो सकती। तो कस्टमर का इन्वेस्टमेंट हमेशा ही सेफ रहेगा। तो कस्टमर भी आजकल बहुत अवेयर हो गए हैं, उनको ये समझना चाहिए कि हम कोई प्रोजेक्ट लेने जाएं, प्लॉट लेने जाएं तो वो अवैध ना हो, उससे संबंधित सभी डॉक्यूमेंट को वो देखें, जांचें, बिल्डर की रिलायबिलिटी को चेक करें, उसके इतिहास को चेक करें, मार्केट में पता करें। आजकल गूगल है, इंटरनेट है, बहुत सारी चीज़ें हैं तो उनसे आराम से चीज़ें पता की जा सकती हैं। तो कस्टमर्स भी बहुत सेफ हैं, आज क्लाइंट्स भी बहुत सेफ हैं और हम समझते हैं कि अगर अच्छे बिल्डर्स हैं उनका भी काम बहुत बढ़ रहा है। ठीक सर, बहुत बहुत धन्यवाद। दैनिक पूरा टाइम के डिजिटल पेज में